भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में नवम स्कंद में 18वां अध्याय राजा ययाति का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आयु का बड़ा पुत्र नहुष था। नहुष के वंश में अनेक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। नहुष के 6 पुत्र थे, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। वह धार्मिक विचारों का था। राज्य पाने का परिणाम वह जानता था। राज्य एक ऐसी पहेली है जिसमें उलझ जाने वाला प्राणी आत्म स्वरूप को कभी नहीं जान पाता। उसे पता था कि उसके पिता नहुष इंद्र पद पर रहते हुए इंद्र की पत्नी शची से बलात् सहवास करना चाहता था, जिस कारण उसे इंद्रासन से गिरना पड़ा था और अजगर का जीवन बिताना पड़ा था। इसीलिए उसने राज्यभार लेने से मना कर दिया था और साधना करने वन में चला गया था। तब राजा के पद पर ययाति को बिठाया गया। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को राज्य की 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और सौम्य असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी तथा दैत्यराज वृक्ष पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी रूप में स्वीकार करके राज्य संचालन करने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ये जाति क्षत्रिय, फिर उनका परस्पर ये प्रतिकूल विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृक्ष पर्वा की कन्या शर्मिष्ठा बड़ी माननीय थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों और अपनी गुरु पुत्री देवयानी के साथ एक उद्यान में स्थित सरोवर में जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय उधर से भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी के साथ आ निकले। उन्हें देखकर लज्जित हुई शर्मिष्ठा और देवयानी अपनी सखियों के साथ शीघ्रता से किनारे आई और अपने वस्त्रों को पहनने लगी। जल्दी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इससे देवयानी ने क्रोध में भरकर शर्मिष्ठा को फटकारा, हाय हाय, देखो तो इसने कितना अनुचित कर्म कर डाला है। जैसे श्वान यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं, जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से संसार की सृष्टि की है। जो परमात्मा के मुख्य रूप हैं, जिन्हें भगवान भी पूजते हैं, जिन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए वैदिक धर्म का प्रचार किया है। बड़े बड़े लोकपाल इंद्र और ब्रह्मा भी जिनकी पूजा करते हैं, उन ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। फिर भी इस नीच ने, जो हमारे चरणों में पड़े रहते हैं, मेरे वस्त्र पहन लिए, इसे लज्जा भी नहीं आती। देवयानी ने शर्मिष्ठा को इस प्रकार भला बुरा कहा तो उसे भी क्रोध आ गया। वह बोली, अरे भिखारन, तू क्या बकबक कर रही है? तुम जैसे ब्राह्मणों की औकात ही क्या है? जैसे कोई और कुत्ते रोटी के टुकड़ों के वास्ते हमारे दरवाजों पर खड़े रहते हैं, वैसे ही तुम भी अपने जीवन यापन के लिए हमारे घरों की ओर ताकती रहती हो। शर्मिष्ठा ने इस प्रकार क्रोध भरी बातें कहकर उसे धक्का देकर पास के एक कुएं में धकेल दिया और अपनी सखियों के साथ वह वापस लौट गई। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश उधर से महाराज ययाति शिकार खेलते हुए आ निकले। उन्होंने दूर से ही देवयानी को कुएं में धकेले जाते देख लिया था। वे तत्काल पास आए और वस्त्रहीन देवयानी को अपना दुपट्टा देकर उसे हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला। देवयानी ने राजा ययाति को प्रेम भरी दृष्टि से देखकर अपना परिचय दिया और कहा, हे वीर शिरोमणि राजन, आज आपने दैववश मेरा हाथ पकड़ा है, अब इसे कोई दूसरा ग्रहण नहीं कर पाएगा। हे वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच को शाप दिया था, बदले में उसने भी मुझे शाप दिया था।
इसी कारण कोई ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। शास्त्रों के प्रति प्रतिकूल होने पर भी परमात्मा ने आपके साथ ही मेरा संबंध रचा है, आप मुझे स्वीकार करें। ययाति ने देवयानी की बात मान ली और कहा, तुम्हारे पिताश्री जब कहेंगे तब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना लूँगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने तुम्हें शाप क्यों दिया था? यदि अनुचित ना समझो तो मुझे बताओ। देवयानी ने कहा, देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ मेरे पिता से मृत संजीवनी विद्या पढ़ने आया था। अध्ययन समाप्त करके जब वह घर जाने लगा तो मैंने उसके सन्मुख पानी ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा। इस पर गुरुपुत्री होने के कारण उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर मैंने उसे शाप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। तब कच्छ ने भी मुझे शाप दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार कोई ब्राह्मण कुमार मुझसे विवाह नहीं करेगा। किंतु आप क्षत्रिय हैं, विधाता ने ही आपसे मेरी भेंट कराई है। ययाति देवयानी को आश्वस्त करके चला गया। देवयानी रोते रोते अपने पिता के पास पहुंची और उसने शर्मिष्ठा के व्यवहार और राजा ययाति से भेंट का सारा समाचार उन्हें सुनाया। उसकी बात सुनकर शुक्राचार्य जी का मन उचट गया। उन्होंने सोचा कि असुरों की पुरोहिताई करने से अच्छा तो खेत या बाजार में कबूतर की भांति कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। वे अपनी कन्या के साथ नगर से जाने के लिए निकल पड़े। उधर जब वृक्ष पर्वा को शुक्राचार्य के जाने की बात पता चली तो उसे चिंता हुई कि कहीं गुरु जी शत्रुओं से न जा मिले या फिर कहीं शाप ही न दे दें। वह तत्काल दौड़ा दौड़ा उनके पीछे गया और पैरों में गिर पड़ा। शुक्राचार्य का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने वृक्ष पर्वा से कहा, राजन, तुम्हारी बेटी ने मेरी पुत्री का अपमान किया है, इसीलिए तुम इसकी इच्छा पूरी कर दो तो मुझे वापस लौट चलने में कोई आपत्ति नहीं है। वृक्ष पर्वा ने उनकी बात मान ली और देवयानी की ओर देखकर पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्री? शर्मिष्ठा अपने किए पर तुमसे क्षमा मांगेगी। देवयानी ने कहा, राजन, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पिता मेरा पानी ग्रहण संस्कार जिस व्यक्ति के साथ भी करें, शर्मिष्ठा भी मेरी सहेलियों के साथ मेरे साथ चले और मेरी सेवा में रहे। शर्मिष्ठा ने देवयानी की बात स्वीकार कर ली। शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया। शर्मिष्ठा भी अपनी सहेलियों के साथ देवयानी के साथ राजा ययाति के यहाँ चली गई। देवयानी ने राजा से ये कह दिया कि ये शर्मिष्ठा मेरी दासी है, इसे कभी अपनी सेज पर मत आने देना। देवयानी की बात पर ययाति मुस्कुरा कर रह गया। परीक्षित, कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हो गई। उसे गर्भवती होते देख एक दिन शर्मिष्ठा ने ऋतुकाल के बाद राजा ययाति से उद्यान में एकांत स्थल पर भेंट की और अपना प्रणय निवेदन किया। राजा ययाति को शर्मिष्ठा की प्रार्थना न्याय संगत लगी। उसने उसके साथ भी गुपचुप रूप से संबंध बना लिए। समय के साथ देवयानी को 2 पुत्र हुए। शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवयानी के पुत्रों के नाम यदु और तुर्वसु थे और शर्मिष्ठा के पुत्रों के नाम ध्रुधु, अनु और पुरु थे। जब देवयानी को पता चला कि उसके पति ने शर्मिष्ठा से भी संबंध बनाए हैं तो वह उसे छोड़कर अपने पिता के पास चली गई। ययाति ने देवयानी को मनाने की बहुत कोशिश की पर वे उसे मना नहीं सके। शुक्राचार्य ने क्रोध में भरकर ययाति को शाप दे दिया, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंदबुद्धि और झूठा है। जो जा तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाएगा जो मनुष्य को क्रूर कर देता है। ययाति ने शुक्राचार्य के पैर पकड़ लिए और विनती की, विप्रवर, आपकी पुत्री के साथ रहते हुए मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट होगा। शुक्राचार्य ने कहा, ठीक है, जाओ, मेरा शाप तो तुझे सहना ही होगा, किंतु तेरा जो भी पुत्र स्वय इच्छा से अपने यौवन के बदले तेरा बुढ़ापा स्वीकार कर लेगा तभी तुझे यौवन का सुख प्राप्त होगा। बाद में जब तेरा जी
बाद में जब तेरा जी भर जाए तब तू अपना यौवन फिर से अपनी उसी पुत्र को दे सकेगा। ये ब्राह्मण का वचन है। ये जाति शुक्राचार्य से विदा लेकर अपनी राजधानी लौट आया। वहां प्रवेश करते ही उस पर बुढ़ापे ने आक्रमण कर दिया और वह क्रूप हो गया। उसने अपने बड़े पुत्र यदु से उसका यौवन मांगा, परंतु यदु ने साफ मना कर दिया। इसी प्रकार ययाति के दूसरों पुत्रों तुर्वसु, द्रुदु और अनु ने भी अपना यौवन देकर बुढ़ापा स्वीकार करने से मना कर दिया। तब ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाकर अपनी इच्छा उसे बताई, तो वह बोला, पिताश्री, आपकी कृपा से ही मुझे परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ये शरीर आपका तो ही दिया हुआ है। इस संसार में पिता के उपकारों का बदला नहीं चुकाया जा सकता। उत्तम पुत्र वही है जो पिता के मन की बात जानकर अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे। कहने पर यदि किया तो ऐसा पुत्र मध्यम श्रेणी का कहलाता है, और जो आज्ञा को ना माने वह अधम होता है। उसे पुत्र ही नहीं कहा जा सकता, वह तो पिता का मलमूत्र ही है। आप सहर्ष मेरा यौवन ग्रहण कर लें। परीक्षित पुरु ने ऐसा कहकर संकल्प द्वारा अपना यौवन अपने पिता को दे दिया और स्वयं बुढ़ापा ग्रहण कर लिया। राजा भी उसकी जवानी लेकर हर प्रकार से विषय भोगों में लिप्त रहने लगे। देवयानी को भी वे मना कर ले आए। परीक्षित, ययाति सातों द्वीपों के एकत्र सम्राट थे। पिता के समान ही वे प्रजा का पालन करते थे। उन्होंने देवयानी को प्रसन्न करने के लिए कितने ही बड़े बड़े यज्ञ किए और शर्मिष्ठा से किनारा किए रहे, किंतु पुरु के प्रति उनका स्नेह बराबर बना रहा। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपने प्रिय विषयों का भोग किया, परंतु इतने से भी ययाति की भोगों से तृप्ति नहीं हो सकी। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।